छोटी परियां। एक दफा की बात है, बहुत दूर एक छोटे से शहर में एक नन्ही परी रहा करती थी। एक और उनके नाम थे पिंक, वायलेट एंड फ्लोरा। और उन्हें परी माँ ने जमीन पर इंसानों के साथ रहने के लिए भेजा था, ताकि वो सही मानी में परी बनना सीख जाएं। और पता है वो घर चलाने के लिए क्या करती थी? वो फूलों की दुकान पर फूल डिलीवर करने का काम करती थी। वो थी फ्लावर डिलीवरी गर्ल्स। आह, कितना खूबसूरत दिन है। हाँ वाकई। चलो चले। दोस्तों, यहाँ इंसान नहीं दिख रहे, तो शुरू करें। 1 2 3। हा हा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ी सी सूरज की रोशनी, समझो मिल गई। और शहद की खुशबू, अभी लाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस बी। और माँ के हाथों का प्यार भरा एहसास, मैं लेकर आती हूँ। ओह, कितनी प्यारी है। थैंक यू। ये लो, मिल गया। सब अब तैयार हैं? ओह, 1 मिनट, हम औस की भून तो भूल ही गए। अब हम तैयार हैं। तुम्हें कोई इंसान दिखा क्या? नहीं, रास्ता साफ है। ठीक है, तुम दोनों को मैं शाम को मिलती हूँ। बाय बाय बाय। ये रहे आपके फूल। ये तो बहुत प्यारे हैं। इनकी खुशबू ऐसी है जैसे जादू जैसी है। हाँ, खुश हूँ, आपको अच्छे लगे। थैंक यू बच्चे, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहे। तो ऐसी थी तीनों परियां, खुश मिजाज, जिन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। एक और खूबसूरत दिन। काश परी माँ देख पाती कि हम कितने अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। क्या टाइम हुआ है? क्या? ये कैसे हुआ? हम देर तक सोए? ये नहीं हो सकता। वो सही कह रही हैं, टाइम तो देखो जरा। कोई बात नहीं, अब भी हम जल्दी पहुंच सकते हैं। परियों ने 3 बार हाथ से ताली बजाई, पर हाँ, फिर से 1 2 3। नहीं। जैसे ही परियां घर से बाहर आई, वो समझ गई कि कुछ तो है जो बदल गया है। परी माँ हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रही? वो बिजी होंगी पिंक, हमें स्टोर तक पहुंचना होगा। मिसेस मैल्कन सोच रही होंगी कि हम कहाँ रह गई। पर हम बिना जादू के फूल कैसे डिलीवर करेंगे? खैर, उसका जवाब हमें पता है, इंसानों की तरह। सच कड़वा था, पर परियों ने आहिस्ता आहिस्ता मान लिया। उनकी जादुई शक्तियां चली गई थीं। तुम लड़कियां आज लेट हो। पता है आज कितने ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं? सॉरी मिस मैल्कन, हम तुम लोगों ने ऐसा पहली बार किया है, इसलिए कुछ नहीं कह रही। चलो आप काम करो। उस दिन परियों ने इंसानों की तरह काम किया। उन्होंने बिना जादू के फूल डिलीवर किए। वो थक गई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि कल तक वो कितनी ऐश की जिंदगी गुजार रही थी। और उस दिन उन्होंने और भी बहुत सी चीजों का एहसास किया, क्योंकि पहली बार वो अपनी जादू के बगैर जिंदगी गुजारने लग गई थी। खुदा के नाम पर कुछ खाने को दे दो। ओए थॉमस, मैंने सुना है तुम्हारे पास नया खिलौना है। लाओ, मुझे दो। वो क्या? बंद करो। कहाँ है वो दिखाओ, मुझे दो। नहीं। मिल गया। वाओ, सैमुराई, क्या बात है। अगर किसी को इस बारे में बताया तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें। समझ गए?
मुझे ये दवाइयाँ दे दो प्लीज। तुम फिर से आ गई। कितनी बार तुम्हें कहा है बिना पैसों के दवाइयाँ नहीं मिलेगी। मैं कुछ दिनों में इनके पैसे दे दूंगी प्लीज, मेरा बेटा बहुत बीमार है। यहाँ खैरात नहीं बट रही मैडम, मेरा वक्त बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। तीनों परियों के पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्हें एहसास हुआ कि मस्ती मस्ती में असली दुनिया पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो सिर्फ अच्छे बनने और खुश करने में लगी रही। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और एक एक करके तीनों जरूरतमंदों की मदद करने लगी। ये पैसे रख लीजिए और अपने बेटे की दवाइयाँ ले लीजिए। पर मैं तो, ये लौटाने की जरूरत नहीं है। खुदा तुम्हारा भला करे बच्ची। सुनो बच्चे, हाँ क्या चाहिए तुम्हें? मैंने देखा तुमने उस बच्चे के साथ क्या किया। क्या करूं? तुम अपने काम से काम रखो। मेरी बात सुनो बच्चे, और जरा कान खोल कर सुनना। अगर दोबारा मैंने तुम्हें थॉमस को परेशान करते देखा तो मैं तुम्हें, समझ गए? हाँ, समझ गया। वो खिलौना मुझे दो, मेरा सुरमई। और उधर वायलेट चुपचाप भिखारी के सामने खाना रखाई, जो खाना देखकर बहुत खुश हुआ। खुदा उसका भला करे जिसने इस भूखे को खाना खिलाया। उस रात परियों ने ज्यादा बात नहीं की। वो तीनों अपनी ही सोच में खोई हुई थी। इनमें बदलाव आ रहा था और परी माँ ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन से बच्चियों ने बहुत मेहनत की, पिछले दिन से भी बहुत ज्यादा। ये आपका बुके, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। वाह, ये तो बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अरे लगता है तुम धूप की वजह से थक गई हो। आओ जूस पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। फूलों के लिए शुक्रिया। मैंने चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया है तो ठीक से दिखाई ही नहीं दे रहा, पर मुझे यकीन है ये अच्छे ही होंगे। ये रहा आपका चश्मा। हाँ। अब देखें, तुम बहुत प्यारी हो। थैंक यू। सब ठीक तो है ना? दरअसल आज मेरे हार्वी का बर्थडे है। मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी और उसके दोस्तों को बुलाया था, मगर कोई भी नहीं आया। कुछ साल पहले उसकी माँ का इंतकाल हो गया था और मैं चाहते हुए भी उसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सकता। हे, खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुमने कोशिश तो की। मैं एक आइडिया दूं? क्यों ना हम तीनों मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें? बोलो। तुम ऐसा कर सकती हो। क्यों नहीं, मैं 1 घंटा तो निकाल ही सकती हूँ। थैंक यू सो मच फ्लोरा, पर फूल तो लड़कियों के लिए होते हैं। बच्चे, फूल प्यार की निशानी होती है और प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये तो लोगों ने बेकार में रूल्स बनाए हुए हैं, बाकी तुम तो समझदार हो ही। बहुत अच्छी हो फ्लोरा। हे, अच्छे बच्चे तो तुम हो हार्वी। लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश मत करो। चलो अब हाई फाइव दो। मैंने इसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। हे, केक खिलाने के लिए शुक्रिया, ख्याल रखना। इस तरह 3 लड़कियां जो कभी परियां हुआ करती थी, उनमें बदलाव आने लगा। रोज वो मेहनत से काम करती और जरूरतमंदों की मदद करती, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो तीनों उदास रहने लगी। ये बहुत गलत हो रहा है, इस दुनिया में इंसाफ नहीं है। तुम्हारा मतलब मैं समझ रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे रोज हम कोशिश करते हैं मगर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा। कुछ भी करने से हम लोगों के दर्द कम कर ही नहीं पा रहे, जैसे कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। और हम करें भी तो क्या करें? उसी वक्त कमरे में तेज रोशनी होती है और तभी तीनों परियों ने देखा कि उनके सामने परी माँ खड़ी होती है। परी माँ आप यहाँ? परी माँ आप यहाँ? मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम तीनों वही कर रही हो जो परियों को करना चाहिए। पहले तुम अपनी ही दुनिया में मगन थी। तुम्हें लगता था कि परी बनने का मतलब है जादू, तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब करना पड़ा। मतलब आपने हमसे हमारी शक्तियाँ, हाँ,
मैंने ही छीनी थी, पर अब तुम बदल गई हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस देती हूँ, पर ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, वो बात जो तुम्हें परेशान कर रही है। परियों ने परी माँ की बात को ध्यान से सुना। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कह रहा है, पर कभी कभी इतना भी काफी नहीं होता। तुम जितने लोगों की चाहो मदद कर सकती हो, पर वो कभी काफी नहीं होगी, और उसकी वजह ये है कि तुम्हारा मदद करने का तरीका गलत है। मैं कुछ समझी नहीं। परी होने का मतलब है लोगों की मदद करना, पर मदद का मतलब ये नहीं कि हमेशा देते ही रहोगे। तुमने रोज उस भिखारी को खाना दिया, पर वो फिर भी चैन की नींद नहीं सोएगा। उसे फिक्र होगी कि अगले दिन उसका पेट भरेगा या नहीं। बदमाश के साथ बदमाशी करने से दुनिया में अब एक की जगह 2 बदमाश हो गए। उस लाचार माँ को तुमने दवाइयाँ दे दी, पर कल जब उसे किराए के लिए पैसे चाहिए होंगे, तब तुम क्या करोगी? परी माँ जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, वो अब उन्हें समझ में आ गया। फिर बताइए परी माँ, हम क्या करें? इंसान उम्मीद पर जिंदा है। इंसान उम्मीद पर जिंदा रहते हैं, तो तुम उन्हें वही दो जैसे फ्लोरा ने उस बच्चे हार्वी के साथ किया। उसके साथ वक्त गुजार कर इस तरह तुम परी होने का फर्ज निभा पाओगी। भिखारी बांसुरी बजाया करता था, वो इसमें बहुत अच्छा है, पर उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। उसकी जिंदगी में बांसुरी वापस लेकर आओ, और जल्द ही वो उस लायक हो जाएगा कि अपने लिए खाना खरीद सके। और वो लड़का थॉमस, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसे सिखाओ कि खुद के लिए लड़े, क्योंकि आज उसे एक बच्चा परेशान कर रहा है, कल और भी खड़े हो जाएंगे। और वो गरीब दर्जियानी उसकी आंखों के लिए चश्मा बनवा कर दो, क्योंकि उसकी हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। ऐसा करके तुम सिर्फ आज उसकी मदद नहीं करोगी, बल्कि उन्हें उनका कल बेहतर बनाने का मकसद दोगी। तीनों परियों ने बहुत बड़ा सबक सीखा। इंसान उम्मीद पर जिंदा रहते हैं। मैं कल शाम तक आपके कपड़े बना दूंगी। आपके पैसे हुए, ये लो। क्यों, तुम्हें नहीं चाहिए क्या? मैं अपने पापा को कहकर एक और मंगवा लूंगा। ये तुम रख लो। थैंक यू। फ्लोरा, ये तुम्हारी दोस्त पिंक और वायलेट है ना? हाँ। मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। चलो देखते हैं कि अब किस परी को सीखने की जरूरत है।